ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेट लाइन से शुरू करके लिखो। स्ट्रेट लाइन। अच्छा स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लोकस है जिसमें आपके पास दो पॉइंट है मान लो, ठीक है ना। तो जो तीसरा पॉइंट हम लेंगे वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है ना, इसको स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का लोकस है। मतलब अब स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली टर्म जो होती है वो है स्लोप। अब स्लोप को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, आपने दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट लिया x1 y1 और एक पॉइंट ले लिया x2 y2, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसका tan थीटा निकालता हूँ। tan थीटा कितना होगा, थीटा, ठीक है, ये भी थीटा होगा क्योंकि पैरेलल टू प्लेन लाइन जो है ना, ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, डिफरेंस इन द हाइट। यस, कैसे बोल सकता है ये पूरा y2 है, ये y1 है, ठीक है, ये y2 माइनस y1 होगा। सिमिलरली ये कितना होगा, बेस x2 माइनस x1 होगा। कैसे, ये सब समझ आ रहा है कि नहीं मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। ये देखो, ये पूरा हाइट, ये पूरा x2 था और यहाँ तक x1 था। वो कैसे मालूम क्या आता है। सिमिलरली ये पूरा y2 था और ये y1 है, तो ये बचा हुआ y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी अपोजिट बाय बेस। टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को स्लोप बोला जाता है, ठीक है ना। स्लोप की डेफिनेशन क्या है, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब कोई लाइन है, मान लो ये ऐसी लाइन है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये x एक्सिस के साथ बना रही है, तो इसका अगर टेंजेंट हम ले लेते हैं तो स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो लाइन 45 डिग्री बना रही है तो उसकी स्लोप क्या होगी, tan ऑफ 45, दैट विल बी 1। मेजर क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है। एक केस ऐसा भी हो सकता है लाइन में, अब ये एंगल मान लो 135 डिग्री है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री, tan 135, ठीक है। नोट कर दो इसको। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया। अच्छा अभी एंगल अगर 135 डिग्री बना रहे हैं तो उसका स्लोप कितना होगा, टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री, tan 135 कितना होता है, -1 होता है ना। कैसे, tan ऑफ 180 माइनस 45, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो नेगेटिव होता है। tan ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। बोल तो नहीं गया, ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक बेसिक, ठीक है ना। tan सब कुछ ही सेकंड में नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसिक पॉजिटिव होता है। थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कॉस और सीक पॉजिटिव होता है। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसे याद रखवा देना, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो 135 डिग्री ब्रिंग्स यू इन दिस क्वाड्रेंट, और जब भी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेते हैं 180 माइनस थीटा, तो tan ऑफ थीटा ही आता है। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड में साइन, साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा ना, कोसिक,
थर्ड में tan cot, फोर्थ में sec और cos। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, एंगल बिटवीन लाइंस। दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालोगे आप? मान लो दो लाइन है तो इसके बीच में दो एंगल होंगे, एक थीटा होगा तो एक 180 माइनस थीटा भी होगा, है ना? ये सर ना, दो लाइंस है ये, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकालते हैं? तो टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन एज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये नोट कर दो फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पे m1 एक लाइन का स्लोप है, m2 दूसरे लाइन का स्लोप है। जैसे कि क्वेश्चन है, देखो एक लाइन का स्लोप है 2 और दूसरे लाइन का स्लोप है 1, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। क्या आएगा? देखो टेंजेंट थीटा इज, डिफरेंस पहले ले लेंगे तो 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2, है ना? तो मॉड ऑफ 1/3, ठीक है ना? तो दो आएंगे प्लस माइनस 1/3, ओके, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1/3 आ गया। दीज आर द एंगल बिटवीन द लाइंस, जैसा हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? चलो, तो ये आपको स्लोप के बारे में पता चल गया और एंगल बिटवीन द लाइंस के बारे में पता चल गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है ना? क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहला फॉर्म पढ़ेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ध्यान से समझो, अब देखो एक जो लाइन है, ठीक है, अच्छा, सबसे पहला फॉर्मूला जो स्ट्रेट लाइन का आपने 10th में पढ़ा है, याद है आपको? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता था, याद है ना? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको बोला जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोला जाता है? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन है। अब इसमें वेरिएबल क्या क्या है, क्या क्या पैरामीटर से जो बदलेंगे, ए बी सी बदलेगा, ठीक है। अब अगर मैं सी से डिवाइड कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा a बाई सी टाइम्स एक्स बी बाई सी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब कुछ x के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ y के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ एक वन वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो पैरामीटर्स कितने हैं इसमें? कितनी चीजें बदल रही है? a और b बदल रहा है भाई। एक लाइन फिक्स करने के लिए एक लाइन ऐसी हो सकती है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, एक हो सकती है माइनस 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बदल क्या रहा है? a और b, दीज आर पैरामीटर्स, वेरिएबल नहीं है। x और y वेरिएबल होता है, इनको क्या बोला जाता है? पैरामीटर्स। सी से हमने डिवाइड कर दिया तो हमने सिर्फ दो में इसको रिड्यूस कर दिया। कितने पैरामीटर्स है इसमें? दो पैरामीटर। तो हमें यहाँ से ये सीखने मिला कि किसी भी लाइन की इक्वेशन को बताने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? दो चीजें पता होनी चाहिए। कितनी चीजें पता होनी चाहिए? दो चीजें। तो लिख लो, टू डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, टू डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ लाइन आई नीड टू थिंग्स, दो चीजें मुझे चाहिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन को बताने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होने वाली है, ठीक है। अब दो चीजें क्या क्या हो सकती है मैं आपको वो बताऊंगा, अलग अलग केसेस बताऊंगा, उससे हम अलग अलग लाइन तरीके से लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। टू डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ लाइन आई नीड टू थिंग्स, ओके। चलो, सबसे पहला पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब आपको एक पॉइंट दिया होगा x1 y1 और एक स्लोप दी हुई होगी m1। तो अब लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? तो देखो एक पॉइंट है x1 y1 जो नोन है, स्लोप m नोन है, तो मैं बोल सकता हूँ कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर x, y आप ले लो, इधर से जो स्लोप निकलेगा वो हमेशा m के बराबर होगा। आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो लाइन कैसे बनेगी? कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लें हम इसके ऊपर, लेट इट बी x, y। उस पॉइंट का x1 y1 से स्लोप निकाला तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, क्या मैं बोल सकता हूँ ये m1 के बराबर होगा या m के बराबर होगा जो स्लोप दी हुई है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो मान लो दिया हुआ है 2,5
एंड स्लोप इज 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। उसने बोला ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो 2,5 से पास हो रही है और जिसकी स्लोप 2 है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई 2,5 लाइन के ऊपर है और एक वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूँ x, y, सच दैट इनसे जो स्लोप बनेगी लाइन की वो 2 होगी। तो y माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो लाइन की इक्वेशन आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा? y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो y विल बी इज इक्वल टू 2x प्लस 1। समझ आ गया? तो लाइन की इक्वेशन बन गई आपके पास। ओके, लिख लो x, y वो हर पॉइंट होगा जो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा और उसकी स्लोप 2 के बराबर ही होगी, है ना। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। तो एक पॉइंट पता था, एक स्लोप पता था। तो हम एक वेरिएबल पॉइंट x, y लेते हैं, उसकी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा? स्लोप 2 के बराबर, ठीक है ना। तो फिर वो x, y कहीं पे भी हो यहाँ पे लाइन के ऊपर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये सब हो गया। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्म, दूसरा फॉर्म आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है कि आपको दो पॉइंट्स मालूम है, x1 y1 मालूम है और एक और पॉइंट x2 y2 मालूम है। तो क्या आप इक्वेशन लाइन की बता सकते हो क्या होगी? तो कैसे बताएंगे? एक तीसरा पॉइंट x, y वेरिएबल ले लेंगे। अब ये अगर लाइन पे लाई कर रहा है तो इन दोनों से मिलने वाली स्लोप और इन दोनों से मिलने वाली स्लोप बराबर होगी, सेम लाइन के ऊपर है। तो मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू इन दोनों से मिलने वाली स्लोप, ये भी m है ये भी m है, तो y माइनस y2 अपॉन x माइनस x1 x2 हो जाएगा। यस, बस ये लाइन की इक्वेशन आ गई, खत्म। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। इज इट क्लियर? आप चाहो तो इन दोनों को भी ले सकते थे तो भी सेम आता। तो मैं अगर ऐसा लिखता y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, जैसे कि इन दोनों का स्लोप m1 और इन दोनों का स्लोप m2 दोनों इक्वल है, इक्वल होंगे क्योंकि सेम लाइन है ना, ठीक है। नोट करो इसको। गुड आफ्टरनून, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेंगे इसके ऊपर। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining the points -1, 3 and 4, -2. हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3 पॉइंट ले लेते हैं। -1, 3 एक पॉइंट है, 4, -2 एक पॉइंट है और एक पॉइंट क्या ले लिया? x, y, है ना। तो स्लोप यहाँ से निकाल के और यहाँ से निकाल के बराबर कर देते हैं। तो क्या रहेगी? y प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू -2। एक ही वेरिएबल लेना है, कांस्टेंट ले लेना। क्यों? ये दोनों को कांस्टेंट है तो यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ऐसा मत करना कि इन दोनों को ले लिया और इन दोनों को ले लिया। x को 2 बार मत लेना, एक ही बार। यस, ठीक है ना। ए बी एक बार ले लिया और बी सी या ए सी ले लिया, ठीक है।
हाँ, अब 4 -2 और ये आ जाएगा -3 अपॉन 4 + 1, तो कितना आ जाएगा -5/5 विच इज -1। तो y + 2 इज -x - 4, कितना हो जाएगा x + y = 2। यार ये लाइन की इक्वेशन चेक कर लो, y + 2 2 - x हाँ मतलब है परफेक्ट, आगे निकाल लें, है ना। फिर दूसरा फॉर्म ऑफ द लाइन हो गया, पहला फॉर्म आपने पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये दो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सब इसमें से निकलेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलता है कि मुझे है ना इंटरसेप्ट मतलब वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का मतलब मालूम है आपको, वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। अगर वो बोलता है वाई इंटरसेप्ट 2 के बराबर है, वाई इंटरसेप्ट 2 के बराबर है, मतलब वो वाई एक्सिस को 0,2 पे कट कर रहा है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट सी के बराबर है, मतलब एक प्यारा सा पॉइंट मिल गया 0,c और स्लोप दे दिया उसने। तो पता क्या चला यहाँ पे, ये तो फर्स्ट केस ही हो गया, एक पॉइंट पता है, इंटरसेप्ट मतलब पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। समझ आ रहा है सर? तो स्लोप कैसे, मतलब एक और पॉइंट x, y ले लेंगे, स्लोप ही दिया होगा, स्लोप दिया होगा हाँ, और इंटरसेप्ट दिया होगा। इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड करना है एक पे। लाइन की क्वेश्चन, हमारा टास्क यहाँ पे लाइन की क्वेश्चन निकालना ही है, ठीक है। तो अब मान लो एक लाइन है, इसका स्लोप आपको m दिया हुआ है और 0,c से पास हो रही है, इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, वेरिएबल पॉइंट x, y ले लेंगे इसके ऊपर, इसके लिए स्लोप निकालेंगे y - c अपॉन x - 0 विल बी इक्वल टू m, तो y - c हो जाएगा mx, तो y हो जाएगा mx + c। इज इट क्लियर? लिख लो इसको, इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट लिख लो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। यस सर। देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ an intercept of -1 from y-axis and slope is 2। बहुत बार ये लोग ऐसा भी बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझते हो, इक्वली इंक्लाइंड, कभी कभी ऐसा भी बोलेगा। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझते हो, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, इसका मतलब 45 होगा, है ना। इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस मतलब सर मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है 45 ही होगी। बेटा ये थीटा है, ध्यान से देखो, ये भी थीटा है और ये 90 डिग्री होता है, तो डेफिनेटली थीटा 45 ही आएगा ना, अच्छा अच्छा, ये दोनों एंगल क्योंकि उसने बोला इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, एक लाइन ऐसी होती है, दूसरी एक लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, है ना। तो ये थीटा अगर 45 आता है तो स्लोप 135 डिग्री के लिए होगी, और अगर ये टाइप का एंगल है तो 45 डिग्री होगी। तो अगर एग्जामिनर ने बोला इक्वली इंक्लाइंड तो उसका स्लोप प्लस या -1 में से ही कुछ होगा, दोनों लेके सॉल्व करना है, ठीक है। समझ गया, 10 45 1 होता है, 10 135 -1 होता है, ठीक है ना, वही हम बोलना चाह रहे हैं। अब इसने क्वेश्चन में क्या दिया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -1 फ्रॉम y एक्सिस एंड स्लोप इज 2। अच्छा, इंटरसेप्ट -1 का है, तो यहाँ से मेरे को पॉइंट मिल गया 0, -1 और स्लोप 2 मिल गया, तो इक्वेशन क्या रहेगी y - y1, तो y + 1 x - 0 = 2, y = 2x - 1। क्या यही आ रहा है, देखो y = 2x - 1
ऐसा होगा ना, y माइनस वाई वन, भूल गए क्या? x कॉमा वाई पॉइंट है, एक पॉइंट जीरो कॉमा माइनस वन है, तो y प्लस वन अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू टू। देख लो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है ना? ठीक है ना? जाओ। ठीक है, तो हमने 3 फॉर्म लाइन के देख लिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर याद, अब क्या करना आपको, ये याद रखना है ये रिजल्ट, और डायरेक्टली इंटरसेप्ट यहाँ डाल देते हैं -1, ठीक है? इक्वेशन हो जाती है y इक्वल टू 2x माइनस 1 डायरेक्ट, ठीक है? दो